हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुष्मिता सुतार और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फिर से एक बार हम बात करने वाले हैं टैक्स प्लानिंग की। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका कोई बिजनेस है और अगर HRA इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी, देन स्टिल आपका जो हाउस रेंट पेड है आप उसका बेनिफिट ले सकते हो अंडर सेक्शन 80GG में। तो आज बात करेंगे सेक्शन 80GG की और उसी के साथ में फॉर्म 10BA के बारे में कि क्या होता है फॉर्म 10BA और वो कैसे फाइल करेंगे। इन सभी बातों का आज डिस्कशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिजिबिलिटी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जिनका बिजनेस है, या फिर ऐसे पर्सन जिनकी सैलरी के पार्ट में HRA नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को जो हाउस रेंट पेड करते हैं वो लोग, उसका बेनिफिट इस सेक्शन में मिल जाता है। तो कितनी अमाउंट तक का बेनिफिट मिलेगा, चलिए बात करते हैं। जैसे HRA की एक लिमिट है, एक क्राइटेरिया सेट है, वैसे ही इस सेक्शन में भी एक क्राइटेरिया सेट है। इन 3 क्राइटेरिया में जो भी अमाउंट लोअर होगी उसका आपको इस सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रेंट पेड। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन। मतलब इस डिडक्शन में, इस सेक्शन की डिडक्शन की जो अमाउंट है वो उसके पहले की सारी डिडक्शन लाइक 80C 80D ऐसी जो आपकी डिडक्शंस है वो लेस करने के बाद में जो आपकी टोटल इनकम आती है उसका 10% रेंट पेड में से लेस करना है। उस टोटल इनकम में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A या फिर इनकम अंडर सेक्शन 115A एंड 115D यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है 5000 पर मंथ, दैट इज जिसका होता है टोटल 60,000 ईयरली। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया है 25% ऑफ द टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन। मतलब इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के पहले के जो आपकी टोटल इनकम है, बाकी की डिडक्शंस की अमाउंट लेस करने के बाद जो आई है उसका 25% यहाँ पे लिया जाएगा। इन 3 चीज़ों में से जो भी लोअर अमाउंट रहेगी वो यहाँ पे आप लेस कर सकते हो। अदर कंडीशंस में गाइज यहाँ पे फॉर्म 10BA आपको फाइल करना मस्ट है इस सेक्शन में बेनिफिट क्लेम करने के लिए। और जो इंडिविजुअल यहाँ पे बेनिफिट क्लेम कर रहे हैं, दे डज नॉट होल्ड एनी हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया। ओके, ये और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सेक्शन की। चलिए गाइज, थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 2 पर्सन है, A एंड B। ए का टोटल इनकम है 5,20,000 एंड वो रेंट पे कर रहा है 1,20,000। ओके, सो इसका क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं। फर्स्टली, रेंट माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम, दैट इज़ 1,20,000 माइनस 52,000, it comes to 68,000. Then 25% of the total income, that is 1,30,000. Then 5,000 per month, it comes to 60,000 for the year. इन तीनों में से जो भी लोअर अमाउंट है, मुझे तो 60,000 दिख रही है, तो 60,000 विल बी डिडक्टेबल अमाउंट फॉर द मिस्टर ए एंड फॉर इंडिविजुअल बी उसका टोटल इनकम है 3,80,000 एंड वो रेंट पे कर रहा है 96,000। ओके, सो मिस्टर बी की डिडक्शन कैलकुलेट की जाए तो रेंट माइनस 10% ऑफ द टोटल इनकम, मतलब 96,000 माइनस 38,000, इट कम्स टू 58,000. देन 25% ऑफ द टोटल इनकम, that is 3,80,000 into 25%, it comes to 95,000 and 5,000 per month, वो जो क्या आ जाएगा 60,000, जो हर केस में सेम रहेगा। सो यहाँ पे मुझे उसका लोएस्ट अमाउंट दिख रहा है 58,000। 58,000 का ही उसको डिडक्शन मिलेगा बिकॉज वो सबसे लोवेस्ट है। ऐसे डिडक्शन कैलकुलेट करना बहुत इजी है। सिर्फ 3 क्राइटेरिया में अपना कैलकुलेशन कीजिए, जो भी अमाउंट लोवेस्ट होगा वो आपका एलिजिबल डिडक्शन की अमाउंट हो जाएगी। चलिए गाइस, देखते हैं फॉर्म 10BA कैसे फाइल करना है। फॉर्म 10BA फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल सेक्शन में जाके वहाँ पे फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसी विंडो खुलेगी। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन होंगे। थर्ड ऑप्शन, पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आप देखोगे फॉर्म 10BA अवेलेबल है, दैट इज़ अ डिक्लेरेशन टू बी फाइल्ड बाय द SSC फॉर द क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG।
फिर आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि असेसमेंट ईयर के लिए आप फाइल कर रहे हो। उसके बाद आपको कंटिन्यू करके लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल्स और डिक्लेरेशन सबमिट करना है। हाउस प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन देते टाइम पे आप मेक श्योर कीजिए कि सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे आपके लैंडलॉर्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पूछी जाती है। आपको लैंडलॉर्ड का पैन नंबर, आधार नंबर, रेंटेड प्रीमाइसेस की पूरी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा सबमिशन है गाइज़, और इसी के साथ आपकी सारी कंप्लाइंस पूरी हो जाएगी। आई जस्ट होप आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।